औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो समझ लें इसको, वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। हम रिसर्च जो करते हैं उसकी ये सेकंड स्टेप है उसका, ठीक है। रिसर्च को समझने से पहले उसकी टाइप्स समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मेंशन करना होता है कि हमने किस तरह की रिसर्च की है। इसकी जो मेजर जो टाइप्स हैं वो है एप्लीकेशन, कलेक्शन, मेथड, ऑब्जेक्टिव। फिर इनकी सब टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी, बहुत सारी हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। नोट्स भी कवर हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह और आपको समझ भी आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को काइंडली लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये पूरी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह रिसर्च के ऊपर कि किस तरह हमने रिसर्च जो है कंडक्ट करनी है। तो पहली वीडियो जो है ना मैं अपलोड कर चुका हूँ कल, अब नेक्स्ट वीडियो है टुडे। और इस तरह डेली बेसिस पर मैं जितना भी टाइम 8-10 वीडियो बनेंगी मैं अपलोड करूँगा, ताकि ये जो रिसर्च का प्रोसेस है ये डिटेल से अंडरस्टैंड हो। ये ना हो कि सर ओवरऑल व्यू हो, क्योंकि ओवरऑल व्यू तो सबको मिल जाता है, लेकिन डिटेल के साथ अंडरस्टैंडिंग इजी वे में समझाना है तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन मेथड। इसमें दो चीज़ें हैं, बेसिक, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। अब बेसिक क्या है? देयर आर नो डिस्कवरीज दैट रिजल्ट फ्रॉम बेसिक रिसर्च। अब ये बेसिक या प्योर रिसर्च में ये होता है कि न्यू डिस्कवरी नहीं होती, ऑलरेडी डिस्कवर चीज़ों के ऊपर मतलब है ये रिसर्च होती है। द मेन पर्पज इज टू एक्सपैंड मैन नॉलेज, मैन का नॉलेज, एंड नॉट टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। इसमें इन्वेंट कुछ नहीं होती, क्रिएट कुछ नहीं होती, ठीक है। हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन? अब हम जैसे जानते हैं कि यूनिवर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो उसके ऊपर रिसर्च है। वाट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एट्सेट्रा, ये भी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, इन्वेंटेड हैं, इंट्रोड्यूस हैं, तो ये चीज़ें। फिर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं दो दो, तो ये आपके नोट्स के लिए हो गया। आगे है अप्लाइड रिसर्च। अब रिसर्च यूज टू फाइंड सोल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम, डेली लाइफ के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर। मिसाल के तौर पर कोरोना के दौरान हमारी स्टडी ऑनलाइन हो गई थी फॉर एग्जांपल, तो उसका स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट हुआ, तो ये डेली बेसिस के ऊपर हो जाएगा। ठीक है। या एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, क्योर स्पेसिफिक डिजीज, तो ये चीज़ें। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एट्सेट्रा। अब जो नेक्स्ट सेकंड कलेक्शन मेथड टाइप है, ये सेकंड है, और इसके जो 3 टाइप्स हैं वो ये हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड में तो ये समझ लें कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वालिटेटिव देख लेते हैं। रिसर्च डील्स विद फिनोमेना दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई मैथमेटिकली, सच एज बिलीफ, मीनिंग्स, एट्रीब्यूट, सिंबल्स। क्वालिटेटिव में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, किसी को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी डिटेल देते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। क्वांटिफाई नहीं करते, मतलब उसको मुय्यर नहीं कर सकते एक स्पेसिफिक पैमाने के थ्रू। मिसाल के तौर पर 2 सेब हैं, 3 सेब हैं, 4 सेब हैं, 2 और 2 5, 2 और 4 होती हैं, तो ये क्वांटिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर जो है ना हम क्वालिटेटिव डेटा मतलब डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, बिहेवियर्स को चेक करते हैं, ओपिनियंस को, इस तरह बिलीफ सच है, तो ये चीज़ें होंगी। अब इनमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, सर्वे, सेकंड रिसर्च, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। खैर ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसकी क्वांटिटेटिव पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी रिसर्च को क्वांटिफाई कर लेते हैं, उसको मुय्यर कर लेते हैं कि हाँ इतने बंदे इस बीमारी कोरोना से इफेक्ट हुए थे, ये क्वांटिफाई हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, सर्वे, एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन, ये तो एग्जांपल है। खैर तो इसमें मोस्टली जो है ना क्वांटिफिकेशन होती है, मुय्यर होता है कि कितनी रेशियो कितनी है उसमें। क्वालिटेटिव में एक अंदाज़ा लगा जाता है, 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन ये तकरीबन 99% कह सकते हैं कि एक्यूरेट होती है, क्योंकि एक्यूरेट होती है क्योंकि इसमें हम मुय्यर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जो कि हमेशा आता है, तो कितना आ रहा है ये हम मुय्यर नहीं कर सकते। प्यार आ रहा है किसी के ऊपर, जो कि किसी अक्सर आता ही नहीं है किसी पर, ठीक है। तो
कितना आ रहा है हम ये मुहैया नहीं कर सकते, लेकिन क्वांटिटेटिव में मिसाल के तौर पर मैंने 2 सेब खाए, मैंने 1 गिलास पानी पिया, तो हमने ये क्वांटिफाई कर लिया। तो ये चीज़ें हैं। आगे इसकी जैसे है मिक्स मेथड में दोनों के असल में होता ये है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर थोड़े थोड़े गैप हैं, थोड़ी थोड़ी डिसएडवांटेजेस जो मैंने ऊपर दिखाई हैं, उनको फिल करने के लिए एक दूसरे को ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे जो है ना रिसर्च बेहतर से बेहतर हो जाती है। तो खैर आगे चलते हैं, इसकी भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये चीज़ें समझाने की नहीं है। मेन चीज़ है कि हमारा टॉपिक रिसर्च के बारे में बताना कि ये रिसर्च होती क्या है, ठीक है। तो आगे है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 4 सब टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन देना, तो मैं ऐसे ही शुरू कर लेता हूँ। Descriptors that used to describe characteristics of a population phenomena which is being studied. It does not answer question about when, how, why the characteristics is created, but rather it is what the question is. तो ये डिस्क्राइब करती है उस प्रॉब्लम को, सॉरी, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है, उसकी वजाहत करती है, उसको वो समझाती है कि असल मसला है क्या। ये नहीं बताती कि कैसे ये मसला हुआ, ये बताती है कि ये मसला है क्या, असल में मसला है क्या, असल में प्रॉब्लम है क्या, सोसाइटी को, इंडिविजुअल को असल में मसला क्या है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये उसकी फिर एग्जांपल है, मैं अपने लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बाकी ये नोट्स के लिए हैं ताकि कभी आपको क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इसमें मसला ना हो। अच्छा, अब ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोर, ठीक है, वाई, हाउ एंड व्हेन। अब ये वो जो है ना ब्रांच रिसर्च की ये बताती है कि क्यों कैसे, कहाँ या कब जो है ना ये प्रॉब्लम या ये चीज़ें जो है ना अक्कर हुई हैं ये सोसाइटी में। मिसाल के तौर पर कोरोना क्यों अक्कर हुआ, कैसे अक्कर हुआ और कब अक्कर हुआ, ये चीज़ें जो है ना एक्सप्लेनेटरी के अंदर हम कह सकते हैं। आगे इसकी एज यूजुअल, ठीक है। अब थर्ड वन है कोर रिलेशनल रिसर्च, designed to investigate relationship between variable without researcher controlling manipulating any of them. For example, test hypothesis, listening to music, lower blood pressure levels, other two ways conducting research. कोरिलेशन आप ये समझ लें कि दो वेरिएबल्स को इन्वेस्टिगेट करता है जो एक दूसरे के लिए रेलिवेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर कोरोना क्यों हुआ, उसकी वजूहात वगैरह जो है ना, ये 2 चीज़ें होंगी। कोरोना से फिर क्या इफ़ेक्ट हुए, ये चीज़ आप इसमें कह सकते हैं। इसमें आप सर्वे कर सकते हैं ऑफन, ओके। ये खैर ये तो एग्जांपल्स हैं, ये आप तो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कोरिलेशन में हम जो है ना रिलेशनशिप को चेक करते हैं, डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह हम उसको स्टडी करेंगे। और कोरिलेशन रिसर्च इज डिज़ाइन टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल आर मोर विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग। मतलब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं बगैर इसी के मतलब कुछ तरह की रिसर्च होते हैं कि हम खुद कंट्रोल करते हैं सैंपल साइज या कुछ, कि हम इससे लेंगे और इससे इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो हमारी चॉइस होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, हमें नेचुरल पोजीशन को जो है ना सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। आगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च दैट यूज टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम नॉट क्लियरली विच इज़ नॉट क्लियर डिफाइंड। अब ये उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए जो है ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो क्लियरली नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं चल रही कि असल में मसला क्या है। मिसाल के तौर पर किसी के पीठ में दर्द है तो वो बहुत सारे डॉक्टरों की तरफ जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। तो वो ऐसी रिसर्च जो होगी ना, वो ये इस एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो रिसर्च तो अलग टॉप हो गई, मेडिकल रिसर्च में चला जाए, लेकिन मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से जो है ना हम आपको कह सकते हैं कि वो चीज़ जो पता नहीं चल रही उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि प्रॉब्लम तो है लेकिन क्यों या कैसे, आप ऐसे समझ लें, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको अच्छी तरह समझने के लिए, मतलब मिसाल के तौर पर कोई बीमारी है या कोई सोशल इशू है, तो हमें पता है ये सोशल इशू है, लेकिन क्लियरली इमेज उसकी जो है ना हमारे जहन में नहीं बन रही, तो इसलिए
एम्स टू एक्सप्लोर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अंडर रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, मेन प्रॉब्लम को अंडर ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, पोस्ट शॉर्ट, खैर इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना मैं रिसर्च प्रोसेस 8 स्टेप्स हैं किस तरह कंडक्ट करनी है अब हम ये करेंगे शुरू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें काइंडली, क्योंकि अगर आपको रिसर्च वाकई करनी है तो ये वीडियोस थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन ये आपके काम की बहुत होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।